आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है अप्रगामी तरंग में आयाम कहाँ अधिकतम होता है तथा कहाँ शून्य होगा। तो आइए एक चित्र की मदद से हम समझेंगे कि अप्रगामी तरंगों का आयाम हमें कहाँ अधिकतम प्राप्त होगा और कहाँ पर हमें शून्य प्राप्त होता है। तो इस चित्र में अप्रगामी तरंग के निर्माण को दर्शाया गया है। तो अप्रगामी तरंगे क्या होती है? एक ऐसी तरंगे यानी कि जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगे किसी एक ही सरल रेखा में किंतु विपरीत दिशा में संचरित होती है तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंगे प्राप्त होती है। इसे हम अप्रगामी तरंगे कहते हैं। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं यह दो तरंगे हैं। मान लेते हैं यह एन से निकलने वाली यह पहली तरंग है और यह इसको हम एम मान लेते हैं। एम से निकलने वाली यह दूसरी तरंगे है। दोनों तरंगे एक ही सरल रेखा में आगे बढ़ रही है। जैसे कि चित्र को ध्यान से देखें तो मान लेते हैं एन से निकलने वाली पहली तरंगे अपनी एम दिशा की ओर आगे बढ़ रही है और इसी प्रकार एम से निकलने वाली जो तरंगे हैं पहली तरंग यानी कि एन की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। और यह जो दोनों तरंगे हैं इनके आयाम यानी कि इन दोनों तरंगों के आयाम व आवृत्ति समान होनी चाहिए तभी हमें अप्रगामी तरंगे मिलेगी। यानी दोनों तरंगों के आयाम व आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो किस प्रकार यह तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है कि हम देख रहे हैं। मान लेते हैं यह पहली तरंग है जो कुछ इस प्रकार आगे की ओर बढ़ रही है। इसकी दिशा किस ओर है? इस ओर है। इसी प्रकार एक दूसरी तरंग ले लेते हैं जो कुछ इस प्रकार आगे की ओर बढ़ रही है जिसकी दिशा इस प्रकार है। तो हम देख रहे हैं ये दोनों तरंगे माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं यानी कि अध्यारोपित हो रहे हैं। तो माध्यम का यह बिंदु हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है? माध्यम का यह बिंदु इसे हम मान लेते हैं ए, यह मान लेते हैं बी और यह मान लेते हैं सी। यानी कि ए बी सी पर अध्यारोपित हो रही है। तो इस प्रकार हमें एक नई तरंगे प्राप्त हो रही है जिसे अप्रगामी तरंगे कहते हैं। अब प्रश्न पूछा गया कि अप्रगामी तरंग में आयाम कहाँ अधिक होता है और कहाँ शून्य होता है। तो जैसे कि हर तरंग में हमें पता है कि अधिकतम विस्थापन की स्थिति को हम श्रृंग के नाम से जानते हैं और नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को हम गर्त के नाम से जानते हैं जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। तो पूछा गया है कि कण का आयाम कहाँ पर अधिकतम होगा। तो यह मान लेते हैं माध्यम के प्रत्येक स्थिति में कण है। तो एन दिशा की ओर जो कण है इसका विस्थापन हमें कैसे दिखाई दे रहा है? शून्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार मध्य में जो कण का विस्थापन हम देख रहे हैं, मान लेते हैं मध्य का कण का विस्थापन यानी कि पी है, यानी कि अधिकतम विस्थापन हमें पी है। तो श्रृंग में जो कण का अधिकतम विस्थापन बनेगा उसको हम प्रस्पंद के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर कण का आयाम शून्य होगा अर्थात किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होगा, जैसे कि हमने माध्यम का ए बिंदु जाना, बी बिंदु जाना और सी बिंदु जाना, तो इस स्थिति में बनने वाला जो स्थान होगा यानी कि प्रभाव होगा इसको हम निस्पंद के नाम से जानते हैं। तो हमें कहाँ पर कण का आयाम अधिकतम मिल रहा है? तो हम लिख सकते हैं कि प्रस्पंद पर विस्थापन अधिक होगा, विस्थापन अधिक होगा। जैसे कि चित्र में पता चल रहा है श्रृंग और गर्त जहाँ जहाँ हमें बनता हुआ दिखाई देगा वह हमारे लिए एक प्रस्पंद के भांति कार्य करेगा। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो निस्पंद है, निस्पंद पर विस्थापन शून्य शून्य होगा। किसका शून्य होगा? कण के आयाम व आवृत्ति का, यानी कि कण का विस्थापन हमें इस निस्पंद पर शून्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रश्न के अनुसार अप्रगामी तरंग में आयाम कहाँ पर अधिक होगा? तो हम लिख सकते हैं आयाम अधिक होगा प्रस्पंद पर होगा। इसी प्रकार कहाँ शून्य होगा? यानी कि आयाम
शून्य होगा, या फिर लिख सकते हैं शून्य होगा। कहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है शून्य? निष्पन्द पर, जैसे कि हमने इस क्षेत्र के माध्यम से जाना। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है कि आयाम हमें अधिकतम मिल रहा है प्रस्पंद पर और आयाम हमें शून्य प्राप्त होगा निष्पन्द पर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।